फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि 1 3 में 1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो एंड 3 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम। तो A13 के लिए हम ये देखते हैं 1 मीन्स फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला एलिमेंट है 2, दूसरा 5, तीसरा 19, चौथे नंबर पर है -7। तो लेकिन हमें तो सभी को नहीं देखना, हमें तो केवल A13 देखना है। इट मीन्स द एलिमेंट विच लाइज ऑन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एंड दैट इज 19 ईयर। फर्स्ट रो में तीसरे नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, और वो तो हम देख रहे हैं कि वो 19 लिखा हुआ है, 19 लिखा है। इट मीन्स A13 इज इक्वल्स टू 19। Similarly, we can find all these. Next question number 2, 24 elements are given और वो possible orders हमसे निकलवाने की बात करता है। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल में भी हमने बात की है कि हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए केवल ये देखना होता है कि वो जो नंबर हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो किन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली द 2 numbers whose product is 24 इन दिस क्वेश्चन नंबर 2। हमने टेबल याद की हुई है। easily we can find the 24 is the product of 24 and 1 and 24. We can write 24 into 24 by 1 by 24। हमने बात कर ली है कि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि अगर हमने 24 by 1 लिखा इट मीन्स 24 इज नंबर ऑफ रो, 1 इज नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम 1 into 24 लिखते हैं तो 1 इज द नंबर ऑफ रो, 24 इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो दो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही और भी नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 24 होगा, तो वो बेटा हमें होमवर्क में करना है। सेम थिंग फिर उसने कहा व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो अगर 13 एलिमेंट होंगे तब भी हमें वही मेथड अप्लाई करना है। ये भी होमवर्क में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 एलिमेंट्स दिए हैं, फिर 5 एलिमेंट दिए हैं, तो ये हम होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो जैसा हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था कि कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स जिसका एक जनरल एलिमेंट हमें दिया गया है। वो लिखता है कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij, दैट इज एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। जो जनरल एलिमेंट है वो उसने फर्स्ट पार्ट में दिया है Aij इक्वल्स टू I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमें केवल एक 2 by 2 की मैट्रिक्स इमेजिन करनी है जिसमें कि हम रो वाइज लिखने की कोशिश करते हैं कि A11, A12, A21, A22, ये दो रो हमने ले ली। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11, A12, सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे A21, A22। अब 1 अगर हमने कहा है तो 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ I is 1, value of j is 1, only putting the values of I and j in the general term, find the value and put in the matrix which we have to construct। ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड की वैल्यू वो निकलवाता है एंड द टू इक्वल मैट्रिक्स आर गिवन। ये भी हमने अभी कंसीडर किया था, डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि इक्वलाइज करने के लिए हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ द 2 मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। तो हम फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द ऑर्डर। हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और ये दोनों इक्वल हैं।
अब हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड में हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x जहाँ लिखा है फर्स्ट मैट्रिक्स में A21 में, वहाँ सेकेंड मैट्रिक्स में A21 की जगह पर 1 लिखा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 1। सिमिलरली वैल्यू ऑफ y इज़ 4, वैल्यू ऑफ z इज़ 3। कर सकते हैं बड़े आराम से। सेकेंड पार्ट होमवर्क में, थर्ड पार्ट होमवर्क में इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने छोटी क्लासेस में 9th 10th 11th में हमने सीखा है कि हाउ टू सॉल्व द 2 और मोर इक्वेशंस। उसकी हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 मैट्रिसेस आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो इजीली वी कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे पूछता है A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन इज द ऑर्डर, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब वो हमसे स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसने हमें पहले ही कह दिया, और स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। तो अगर यहाँ उसने ऑर्डर हमें दिया है m बाई एन, और एक तरफ हम कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से कि दोनों इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें उसने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, एक ऑप्शन सही है। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये देख लिया कि बोथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Similarly, in question number 9 and question number 10, these 2 questions are also of MCQ type। फिर हमें कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक आंसर यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें क्या बताना है कि पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है। हमें उसने केवल 2 एलिमेंट दिए हैं, एक 0 दूसरा 1। इन्हीं 2 मैट्रिसेस, इन्हीं 2 एलिमेंट्स से हमें 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है, और हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मैट्रिसेस वी हैव टू अरेंज, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। केवल एलिमेंट यही 2 होने चाहिए। तो हम वैसे तो बना के नहीं देख सकते कि हमने बनाना शुरू कर दिया और अब हम देख रहे हैं कि कितनी बनेगी। हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि हम ये देखते हैं कि हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर। तो टोटल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ऑर्डर 3/3 का दिया है, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट हो गए 9। लेकिन उन एलिमेंट्स में हर एक की वैल्यू 0 और 1 ही होनी चाहिए। मतलब 0 1 0 1 को हमें एक मैट्रिक्स में 9 टाइम्स लिखना है। अब कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, वो अरेंज नहीं कर सकते। हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। इफ़ वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है कि 2 आर द एलिमेंट्स, दैट इज 0 and 1, 2 एलिमेंट हो गए। तो 2 to the power n, n मीन्स हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। हमने देखा कि टोटल एलिमेंट्स तो 9 है, क्योंकि ऑर्डर 3/3 है। तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट 512। इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज डी, द करेक्ट आंसर। जो कि मीनिंग कहने का ये हुआ कि हमें यदि 0 और 1 ही 2 एलिमेंट मिले, हमें 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बनानी है, तो हम ये देखते हैं कि
512 512 matrices we have to construct with the help of only 2 elements 0 and 1। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो जाती है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब कैसे कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टडी करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जितना ये एक्सप्लेन हुआ है ये सब बच्चों को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन यू कंसल्ट मी। आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, उसको कोशिश की जाएगी कि उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। लेकिन आप बताएंगे, आप इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जब कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके बेटा, उम्मीद है ये आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बेटा।